शांति। आज 18 सितंबर 2025 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 18th September 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली हम दो शब्दों के ऊपर ले सकते हैं और वो दो शब्द है फूल और कांटे। ये बात बाबा ने कई बार मुरलियों में सुनाई है। गार्डन और जंगल, ये दो शब्द उसी संदर्भ में आते हैं। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह या खुदा का बगीचा कहते हैं और कलयुग है कांटों का जंगल। इसी संदर्भ में दो शब्द और आते हैं जिसे बाबा कहता है बागवान और माली। वैसे तो बागवान शिव बाबा और माली बाबा ने निमित्त आत्माओं को कहा था, लेकिन आज बाबा ने दोनों टाइटल खुद के पास लिए हैं, बागवान भी है और माली भी है। तो बागवान शिव बाबा आज अपने फूलों के बगीचे को देख रहा है कि मेरे कितने बच्चे मंदिर लायक फूल बन रहे हैं और कितने बच्चे अभी तक काटे हैं। ये चेकिंग हमको करना है कि क्या मैं अभी भी काटा हूँ। काटा दूसरों को दुख देता है और फूल है वो अपनी खुशबू से सुख देते हैं। बहुत सुंदर चिंतन इसके ऊपर कर सकते हैं। फूलों के बारे में बाबा तीन शब्द इस्तेमाल करते हैं। फूलों में तीन शब्द, रंग, रूप और खुशबू। फूलों में ये तीन चीजें देखी जाती है। रंग, सफेद फूल से रंगीन फूल पसंद करते हैं और दिखने में अच्छा हो तो और ही पसंद आता है, और अगर उस फूल से खुशबू आती है तो क्या कहना। तो इसलिए गुलाब को फूलों का राजा कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर रंग, रूप और खुशबू तीनों ही बातें हैं। अगर इस बात को हम स्पिरिचुअलिटी के साथ, आध्यात्मिकता के साथ जोड़े तो बाबा के दो शब्द है, एक रूहानियत और दूसरा रूहाब, जिसे बाबा रूहे गुलाब भी कहता है। रूहे गुलाब माना इसकी आत्मा गुलाब की तरह खुशबू फैला रही है, उसे रूहे गुलाब कहते हैं। और रूहानियत माना स्पिरिचुअल पावर, जिसके अंदर अध्यात्म की शक्ति है, उसे रूहानियत कहती है। लेकिन रूहानियत और रूहाब का फाउंडेशन रूह है। तो रूह का अभ्यास जितना अच्छा होगा उतनी रूहानियत और रूहाब दिखाई देगा। फाइनल सेवा जो है वो है रूहाब के द्वारा सेवा, जिसके लिए आज की मुरली से हम सामान ले सकते हैं। आज दिन भर इस सामान का हम अभ्यास करेंगे। कौन सा सामान? मेरा तो फेवरेट है और मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव भी होता है, क्योंकि कई सारी कमेंट्रीज में, लौकिक में भी ये
रेडिएटिंग वाइब्स ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, माना मेरे प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। तो जैसे बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मास्टर ज्ञान सूर्य की बात कही थी, तो सूर्य जैसे अपने प्रकाश को फैलाता है, वैसे आत्मा भी एक प्रकाश है। आत्म प्रकाश ये शब्द भारत में इस्तेमाल होता है। कई भाइयों का नाम होता है आत्म प्रकाश भाई, क्योंकि उनकी तुलना आत्मा के साथ की जाती है। जैसे आत्मा अपने प्रकाश को फैलाता है, जिसे आज के ज़माने में ऑरा कहते हैं, और ऑरा के ऊपर बहुत सारे स्टडीज है। हर एक आत्मा का ऑरा होता है, जिसे हिंदी में प्रभा मंडल कहते हैं। तो हर एक आत्मा अपना ऑरा फैलाता है। आप जब किसी से मिलते हो तो आपको ये स्पष्ट फीलिंग आती है कि इससे मिलने के बाद हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगों के मिलने के बाद हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऑरा डिप्लीटेड होता है, वो हमारे से एनर्जी खींचते हैं। तो टिपिकली देखा गया, जो बीमार है और जिनके अंदर नेगेटिविटी है काफ़ी मात्रा में, वो एक प्रकार से घर में एक मशीन होती है। आपने उस मशीन को देखा होगा जो कचरे को उठाती है। तो वो मशीन को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही ये आत्माएं जो अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं, तो वो एक प्रकार के वैक्यूम क्लीनर का काम करते हैं। उनके अंदर पॉजिटिविटी की कमी होती है, तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेंगे। तो जो भी हीलर्स है, माना जो दूसरों की बीमारियों को ठीक करते हैं, फिर वो योगिक क्रियाओं से ठीक करते हैं, या अदरवाइज अगर वो ज़्यादा समय तक ऐसे निगेटिव ऑरा वाले लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो उनकी ऊर्जा में कमी आने लगती है और वो बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो हमको ये सब बातें आई कहाँ से, तो रुहाब से आई। तो हम ये बात विशेष करके विहासा के ट्रेनिंग में सिखाते हैं। विहासा में ये सिखाया जाता है कि डॉक्टर डॉक्टर हमेशा पेशेंट के बीच में रहता है, हॉस्पिटल में रहता है। अभी पेशेंट जो बीमार होता है, उसकी जो ऊर्जा रहती है वो डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं रहती। बहुत कम ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, जैसे हमारी दादियाँ। तो बाबा ने तो उनको वरदान दिया था कि आपकी बीमारी में भी सेवा है। तो दादियों के बीमारियों में कितने सारे डॉक्टर्स नर्सेस हॉस्पिटल की सेवा हुई है। तो ये बीमारी केवल एक बहाना था। लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट जो होते हैं, वो जब बीमार होते हैं, या उनके रिलेटिव्स भी हमने देखा है, जैसे कि अभी कोई छोटा बच्चा बीमार होता है, तो ये बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक छोटा बच्चा जो सबका प्रिय होता है बीमार होता है, तो केवल माँ बाप नहीं आते हैं, केवल दादा दादी नहीं आते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी भी कई बार आ जाते हैं। और हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि उनके रिलेटिव्स की एनर्जी भी निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि बीमारी का बहुत खर्चा है, कई बीमारियां ला इलाज होती है, उनको पता है कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस निगेटिव एटमॉस्फेयर में अगर डॉक्टर या हीलर को ठीक रखना है, पेशेंट को ठीक करना भी है और अपने को भी ठीक रखना है, तो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर डॉक्टर या हीलर पॉजिटिव नहीं है, तो उसके ऊपर सामने वाले की एनर्जी का इफेक्ट आएगा। अभी ये तो एक सिनेरियो बता दिया हमने, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया को देखो, इस समय अभी जज नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आप अंदाजा लगाओ, जब बाबा एक तरफ एब्सोल्यूट बातें कहते हैं कि ये पतित दुनिया है, यहाँ एक भी पावन नहीं है। जैसे आज बाबा ने कहा कि लोग देवताओं के आगे जाकर कहते हैं कि हम पतित पापी है। भारत में
ये प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध हुई, ओम जय जगदीश हरे। ये हिंदू धर्म में प्रार्थना गाते हैं, स्पेशली लक्ष्मी नारायण के आगे। क्या गाते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, पापी हूँ। आज बाबा ने कहा है कि देवताओं के आगे जाकर गाते भी है कि हम जन्म जन्मांतर के पापी है, अजामिल है। ऐसी प्रार्थना करते हैं। अभी ये एक्सेप्ट करना हुआ, तो ये एनर्जी से अपने आप को बचाना है। मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जो हीलिंग में है और जिनका संबंध संपर्क आता है ऐसे आत्माओं के साथ, तो स्पेशली योगी आत्माओं को बाबा जो कहता है, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना चाहिए कि हमको न्यारे और प्यारे रहना चाहिए। अगर किसी के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो फिर अपने को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले की एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी। और भाषा में हम यही कहते हैं, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप खाली कप से दूसरे कप में भर नहीं सकते हैं। आपको अगर देना है तो पहले खुद भरपूर होना पड़ेगा। तो ये आज के मुरली के साथ जुड़ा हुआ है। खुशबूदार फूल कौन है? जो अंदर से भरपूर है, दिव्य गुणों की खुशबू से भरपूर है, जिसे बाबा का शब्द है, ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर आत्मा ही रहम दिल बन दाता बन सकती है। तो आज के दिन ये अभ्यास करेंगे। हमारा आज का स्वमान है, बहुत सुंदर स्वमान है कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। मेरे रोम रोम से शिव बाबा के ज्ञान गुण और शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मैं आत्मा जहाँ जाता हूँ वहाँ पर अपनी खुशबू फैलाता हूँ। मेरे संबंध संपर्क में आते ही हर आत्मा खुशी का अनुभव करती है, उनके दुख दूर जाते हैं। जहाँ पर मेरी नजर पड़ती है वहाँ के दुख दूर हो रहे हैं, क्योंकि मेरे आंखों से परमात्मा की दया और करुणा निरंतर प्रवाहित हो रही है। मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि इस समय हर आत्मा दुखी है, भले बाहर से दिखावा करती है लेकिन अंदर से असंतुष्ट और दुखी है, क्योंकि विकारों के वश है। और मुझे ऐसी आत्माओं को शक्ति देना है। मैं शक्ति दाता आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। इस तरह से आज की मुरली के ऊपर पूरा चिंतन करेंगे। तो जैसे जैसे हम खुशबूदार फूल बनते हैं, बाबा हमारा प्रमोशन करता है। प्रमोशन क्या? तो पहले हम माली बन जाते हैं। माली माना आप कुछ सेंटर को या आत्माओं को संभालने के निमित्त बनते हैं। जैसे बगीचे का माली होता है, वो कुछ प्लांट्स को देखता है, कुछ पौधों को देखता है, उनकी निगरानी करता है, उनको पानी देता है, खाद देता है, तो उनकी पालना करता है अच्छी तरह से। जो अच्छा माली होगा, मैंने तो देखे हैं ऐसे माली। बाबा तो हमेशा मुरलियों में प्रेसिडेंट का माना, ये जो राष्ट्रपति भवन में गार्डन है उसके माली की पगार सबसे ज्यादा होती है, ऐसे बाबा कहता है। हमने तो देखा नहीं है कैसे है, लेकिन ये जो अच्छे माली होते हैं, हमने देखा है कि ये अपने पौधों के साथ इस तरह से बात करते हैं जैसे उनके बच्चे हैं। अभी इसके ऊपर भी संशोधन हुआ है कि प्लांट्स माना पौधे जो होते हैं, इनका भी एक ऑरा होता है, और ये प्लांट्स पौधे ये हमारे प्रकंपनों को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हुए हैं। यही नहीं, ये तो चलो पौधे फिर भी जिंदा होते हैं। पानी पानी या अनाज के ऊपर आप सबने सुना होगा, क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध हो गया। बहुत सारे बीके अपने लेक्चर में ये फोटो दिखाते हैं। वो ये बात है कि जापान का एक डॉक्टर इमोटो करके, मासारू इमोटो,
इन्होंने एक किताब पब्लिश किया जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुआ, जिसका नाम था मैसेजेस फ्रॉम वाटर। उन्होंने पानी के ऊपर प्रयोग किए और फिर चावल के ऊपर भी प्रयोग किया, कि चावल को एक कंटेनर में रखा और एक की तरफ ध्यान नहीं दिया और दूसरे को कहा तुम बहुत अच्छे हो, उसे स्नेह के वाइब्रेशन दिए, तो जिसको ध्यान नहीं दिया वो फर्मेंट होके काला पड़ गया, लेकिन जिसको सकारात्मक प्रकंपन दिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए, वो वैसे के वैसे फ्रेश रहा 3 दिन के बाद भी। आप सोचो, ये वाइब्रेशन का इफेक्ट है। और ऐसे ही प्रयोग पानी के ऊपर उन्होंने किए, कि पानी को वाइब्रेशन दिया, तुम गंदे हो, खराब हो, तो उसका फोटो जब लिया गया तो वो फोटो विचित्र आया, लेकिन जिनको ग्रेटिट्यूड, लव, ऐसे प्रकंपन दिए गए, कृतज्ञता, धन्यवाद, तो उनका बहुत अच्छा फूल का स्ट्रक्चर बना, माना फूल का शेप में उन्होंने देखा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे तरफ चारों तरफ जो भी है वो सब हमारे प्रकंपनों से प्रभावित होता है। नाउ लेट्स कम टू बाबाज नॉलेज। अगर इस तत्व ज्ञान को, इस साइंस के एक्सपेरिमेंट को हम अपने रोज के जीवन में इस्तेमाल करें तो कितना सुंदर होगा। हम जिस घर में रह रहे हैं, उस घर का हर कण मैं कह रहा हूँ, टेबल, कुर्सी, दीवार, जो भी चीज है वो हमारे प्रकंपनों से आंदोलित हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए जैसे आपने देखा होगा कि जब हम ब्रह्मा बाबा के कमरे में जाते हैं तो वहाँ का हर कण बाबा के प्रकंपनों से आंदोलित है। बाबा की झोपड़ी कहो, हिस्ट्री हॉल कहो, या शांति स्तंभ, ये जो 4 धाम ब्राह्मणों के बाबा ने बताए हैं, ये हर कण, इनफैक्ट एवरी एटम ऑफ पांडव भवन, जहाँ पे इन महान आत्माओं ने तपस्या की है, वहाँ पे इनके प्रकंपन है और वही हमको अनुभव कराते हैं। तो आप सोचो कितना बड़ा ये प्रिंसिपल है, आज के मुरली में से हम निकाल सकते हैं। अगर मुरली को सही रूप में अच्छी तरह से हम मनन चिंतन करें तो हम कौन सी लेवल तक जा सकते हैं। इसी फिलॉसफी को, तत्व ज्ञान को आप एक्सपांड करो तो बाबा जो कहता है कि मेरे बच्चे केवल आत्माओं को ही नहीं पवित्र बना रहे, लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों को भी पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जहाँ पर एक तरफ लौकिक दुनिया में लोग कहते हैं कि प्रकृति के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, माना इस समय का मनुष्य प्रकृति के आगे हतबल है, गिव अप कर देता है। वहां पे स्वयं भगवान कह रहा है कि मेरे बच्चे प्रकृति के मालिक है। देखो, इस समय दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। अभी ये सिद्धि वाले लोग हैं। कुछ वीडियो आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे लोग हैं जिनको अग्नि कुछ नहीं करती, माना वो आग के ऊपर लेटे हुए हैं और उनका बदन बिल्कुल जलता ही नहीं है। आप सोचो ये कैसे संभव है। हम अगर गर्म पानी में भी हाथ डालते हैं तो भी जलता है, यहाँ पे तो वो आग पे लेटा हुआ दिखाया गया है और लाइव शूटिंग हो रहा है। तो उनको पूछा ये आप कैसे करते हो, तो कहा मेरी अग्नि के साथ दोस्ती हो गई है और दोस्त कुछ नहीं करता है। माना इन्होंने तत्वों के साथ इतनी एकरूपता हासिल की है। भले उसको कहते हैं कि ये फायर प्रूफ आदमी है, जैसे फायर प्रूफ कपड़े होते हैं जो फायर ब्रिगेड वाले इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर आग नहीं जाती है। ये साइंस का कमाल है, लेकिन ये रिद्धि सिद्धि वालों का भी कमाल है कि वो अग्नि से सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही फिर कई तपस्वी होंगे जो पानी के अंदर साधना करते हैं, अंदर जाके बैठते हैं। अभी इनका गायन है शास्त्रों में, आपने महाभारत में सुना होगा। इवन
आदरणीय गुरु नानक देव जी के बारे में भी कहते हैं, 3 दिन अंदर चले गए थे। एक वेलंकनी करके आ, एक बालक दिखा है जो तपस्वी, वो नदी में जाकर, नीलंकनी या वेलंकनी ऐसे नाम है, मुझे पता नहीं, उसकी सीरियल काफी प्रसिद्ध हुई। जंप मार के नदी के तले में जाके बैठ जाता है। तो ये पानी से सुरक्षित है। इन आत्माओं को पानी कुछ नहीं करता, इनके शरीर को डुबा नहीं सकता है, क्योंकि पानी के साथ एक रस हो गए हैं। ऐसे ही बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, आपको पंख भी फूट जाए तो भी फायदा क्या, आप कलयुग में ही रहोगे। तो ये हवा के साथ एकरूप होने वाले, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ये किताब पढ़ा हुआ है, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उस आत्मा ने अपने गुरु का अनुभव बताया कि गुरु का तो शरीर छूट गया था, और फिर उनके गुरु उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाते। वो कहते आप कैसे आ गए, आपका तो शरीर है लेकिन आपने तो शरीर छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी विद्या है कि हम 5 तत्वों को एक साथ लेकर फिर से शरीर बना सकते हैं। तो ऐसा वर्णन है, अभी सच और झूठ ये तो शिव बाबा ही जाने हैं। लेकिन मेरा कहने का भाव ये था कि ऐसी विधि है जिससे हम तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भले अब कभी बाबा के बच्चे कही कि हमारे पास तो इतनी ताकत है नहीं, लेकिन मैं फिर से कल की मुरली के ऊपर आऊंगा, जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, उनके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। कई आत्माएं नशे के लिए भट्टी का नाम रख देते, असंभव से संभव करने वाली भट्टी। अब ये नशे की बात है, लेकिन हमको कोशिश तो जरूर करना चाहिए। तो आज की पूरी मुरली में इसके ऊपर और गहराई से चिंतन करेंगे कि कैसे मैं अपने घर के प्रकंपनों को, ऑफिस जहाँ पर मैं जाता हूँ, हर जगह पे अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैला सकता हूँ। मुझे ये टॉपिक बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि इसके ऊपर चिंतन जितना आप घुसते जाओगे, आपको नई नई बातें मिलती जाएगी। देखो, कई स्थानों पर जाते हैं तो लोग हमारा स्वागत करते हैं, कई तो ट्रेडिशनल स्वागत करते हैं। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, माना मैं अपने को उतना श्रेष्ठ और महान समझता नहीं हूँ, लेकिन कई माताएं पैर के ऊपर पानी डालते हैं और उसको पोंछते हैं। कितनी भावना है भक्ति मार्ग में। लेकिन ये आई कहाँ से, क्योंकि डेफिनेटली ऐसी आत्माएं इस धरती पर है, जिसके वजह से ये कहावत आए है कि आपके चरण कमल हमारे घर पर लगे तो हमारा घर पवित्र हो जाए। कितनी पवित्रता होगी इन आत्माओं में। ये ऐसे ही नहीं आया है। जो गायन है कि जो पत्थर बन गई थी, उस पत्थर बनी हुई व्यक्ति को चरण स्पर्श करके, ऐसे कहानी आती है, आपने सुना होगा अहिल्या वगैरह, तो पत्थर को टच किया और वो फिर से जिंदा हो गई। अब ये बात बेसिकली है पत्थर बुद्धि की बात है। हालांकि एक भाई ने मधुबन में, वो गुजरात के डॉक्टर थे, मेरे ख्याल से जितेंद्र उनका नाम है, दीडिया, उन्होंने ये डेमो करके बताया कि अहिल्या प्रैक्टिकल है। एक भाई को हिप्नोटाइज किया और उसको पत्थर की तरह सजेशन दिया, वो पत्थर बन गया। 2 चेयर के ऊपर, माना 2 चेयर में, कुर्सियों में अंतर रखा और उसके ऊपर उसको सीधा लिटाया, और उसके ऊपर वो चढ़ के खड़े हो गए, तो भी वो बेंड नहीं हो रहा है, माना मुड़ नहीं रहा है, वो वैसे के वैसे ही है पत्थर। और ये कैसे हुआ, उनको केवल सजेशन दिया। तो हम बाबा के बच्चे, लेट मी रैप अप, मैं समाप्त करता हूँ, जहाँ जाएंगे वहाँ पर अपने पवित्रता के प्रकंपन फैलाएंगे। हम जहाँ जाएंगे प्रकृति हमारी दासी होंगी। जिस भी घर में जाते हैं उसको मंदिर बनाएंगे। ये हमारी पावर है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। तो इसके ऊपर और गहराई से चिंतन करेंगे। आज मुझे और गुह्य बात आज की मुरली में समझ में आई।
समय के अभाव से शॉर्ट में बता रहे हैं। बाबा ने देखो लक्ष्मी नारायण के बारे में कहा कि उनके अगेंस्ट किसी ने कुछ नहीं कहा, राधे कृष्ण या श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वो लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। भिन्न भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। अभी यहाँ पे थोड़ा चिंतन करेंगे। लक्ष्मी नारायण वन, उसके बच्चे लक्ष्मी नारायण टू, ऐसे करते 8 गद्दियाँ चलती है। तो जब दूसरा गद्दी पर आता है विश्व के, तब पहला नीचे चला जाता है। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा, माना ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। लेकिन आज बाबा ने ये भी कहा कि अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है, इसलिए सभी मंदिर लायक नहीं बनते। अगर आज की पूरी मुरली में एक ही शब्द के ऊपर हमको फोकस करना है तो हमको मंदिर लायक बनना है। मना मंदिर लायक, मना जो तख्त पर बैठे, वो पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज की मुरली में दो स्वमान आए हैं खुशबूदार फूल के बाद, और वो है हम रूहानी मिलिट्री है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था अननोन बट वेरी वेल नोन इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अंग्रेजी शब्द है, गुप्त सेना है। हम गुप्त शिव शक्ति पांडव सेना है। ये एक स्वमान है। और दूसरा है हम रूहानी सोशल वर्कर है। सोशल सेवा करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन इस समय जो ज़रूरत है, बाबा ने कहा, वो है रूहानी सोशल सर्विस की। तो रूहानी सोशल्स वर्कर्स है हम। तीन उदाहरण आज के मुरली में आए हैं। एक मुझे जो बहुत अच्छा लगा, बाबा ने कहा कठपुतलिया। अब ये कठपुतली की बात लौकिक दुनिया में भी कहते हैं कि हम सब कठपुतली है और हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। ये डायलॉग फेमस हुआ कि भारत में बॉलीवुड में एक मूवी आई थी आनंद, जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसमें ये बात, ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ, राजेश खन्ना का। तो उसके डायलॉग भी बहुत फेमस हुए। तो ये कठपुतली की बात आज बाबा ने कही है। शायद हमारे से ही ये सब बातें जाती है। क्या बताया बाबा ने कि जैसे वो कठपुतली को नचाते हैं तो कठपुतली की डोर किसी के हाथ में होती है, वैसे ही बाबा को अपनी डोर दे देनी चाहिए। बाबा हमें जहाँ रखे, जैसे रखे। तो ये इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी। और जो उदाहरण आज दिया वो तार में मछली का दिया। वो बच्चे खेलते हैं, वो आपने देखा होगा, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऐसे हम ऊपर नीचे आते रहते हैं। तो बाबा ने कहा तार मछली के जगह पे इंसान को लगाना चाहिए। तो बाबा देखो किस किस तरह से, कैसे पूरा ज्ञान को समझाता है। जो भी बाबा को दिखाई देता है, बाबा उसमें से ज्ञान को ढूंढ लेता है। इसके ऊपर भी बाबा ने मुरली चलाई थी, हर लौकिक बात को अलौकिक में परिवर्तन करना है। तो जिसे हर जगह अलौकिकता दिखाई देते हैं वो फरिश्ते हैं। बूढ़ों को भी माया काम की आग लगती है, वो गिर पड़ते हैं। आज के मुरली में लास्ट सेंटेंस लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि गिरेंगे तो जोर से चमाट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। आते हैं वरदान के ऊपर, सदा खुशी और मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी, जो कंबाइंड रहते हैं, माना साथ का अनुभव करते हैं, तो खाते पीते चलते फिरते मौज। आप कल्पना करो, लौकिक में लोग कहते श्री कृष्ण आपके साथ है तो आपकी अवस्था कैसे होगी। आप सोचो, श्री कृष्ण तो हर एक के साथ हाजिरा हुजूर नहीं है, लेकिन शिव बाबा बहुरूपी है, उसको अगर साथ रखेंगे तो मौज में रहेंगे, न किसी की नजर पड़ेगी, न कभी बोर हो जाएंगे। योग का कवच पहन कर रखेंगे तो माया वार नहीं करेगी।
और जैसे अभी दुखी आत्माएं कहते हैं कि विनाश हो, मरने का टाइम है, तो वो चाहते हैं विनाश हो, बहुत दुखी होते हैं, खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, लास्ट में बॉम्ब डालने वाले कुछ ऐसे ही करेंगे। ऐसे हमारा विनाश का संकल्प नहीं, लेकिन कल्याण का संकल्प होना चाहिए, कि एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश की ज्वाला को तेज करो, क्योंकि उसके बगैर आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति में नहीं जा सकती है। तो आज के मुरली में टेक होम है, मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ, स्वयं भगवान बागवान और माली बन मुझे मंदिर लायक बना रहा है। तो मेरी चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए, दूसरों को उसकी महसूसता आए कि ये महान आत्मा है जिसके संपर्क में मैं हूँ। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाऊं, अपना कवच पहन कर रखूं और बाबा के साथ कंबाइंड रहूं, तो सदा खुशी और मौज की स्थिति में रहेंगे। मैं रूहानी मिलिट्री हूँ, मैं रूहानी सोशल सेवाधारी हूँ, और कल्याण का संकल्प के द्वारा विश्व का महान परिवर्तन करने के निमित्त बनने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।